नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आके पूरे क्लासेस आप डीएलएड के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें हमने दे दिया है। सभी चीज़ें करा दी गई हैं, आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए प्रशिक्षु, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको एग्जाम अभी तक कंडक्ट करा लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है, ये चीज़ें सही रियलिटी हैं, रियलिटी बता रही हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको कन्फर्म करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं और डिले क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए प्रशिक्षु, पहली बात है कि अप्रैल में आपका सेशन समाप्त होता है और अप्रैल के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए थे, लेकिन अप्रैल के बाद आ जाता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई में आपको पता है कि नगर निकाय के चुनाव के कारण आपके एग्ज़ाम टाले जाते हैं। आपके एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारी चीज़ें विलम्ब हुई, फाइनली आयोग बनाने में भी विलम्ब हुआ वहाँ पे। तो वो चीज़ें ठीक थी, आपने रोका, एग्ज़ाम कराना उतना ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं समझे और अपना चुनाव कराए, क्योंकि बच्चों का भविष्य से पहले उनका चुनाव होना ज़रूरी है, जिससे हम लोग खाते पीते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आगे बढ़ा धीरे धीरे, तो ये चीज़ें 15 आ गया, 15 तक उनको कम से कम 15 मई तक एक ऐसा डेट निकाल देना चाहिए था कि भैया हम आने वाले 5 दिन में आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराएंगे, जिससे बच्चे जो है कि अस्वस्थ हो जाते कि भाई हाँ, हमें कन्फर्म है कि हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जून में, मई के बाद जून में स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्रैल ना सही, ना फर्स्ट वीक ऑफ मई सही, ना लास्ट वीक ऑफ मई सही, ना ही आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून सही, तो मतलब एग्ज़ाम कब होगा आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन डेट से पहले पहले, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म जो निकलता है एग्जामिनेशन डेट से लगभग 20 से 25 दिन पहले निकलता है, जिससे आसानी से वो लोग अपना ब्यौरा जुटा पाते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन पहले वो क्या करते हैं, एडमिट कार्ड वितरण करते हैं, जिससे आप आसानी से उससे सुविधा होता है, बच्चे लेकर अपना एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब यही सारी कार्यक्रम थी, लेकिन फ़िलहाल में इनके पास अभी तक कुछ भी वर्क नहीं है, सिर्फ डीएलएड के एग्ज़ाम कराने हैं, तो भी इतना ज़्यादा लोचा, आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। और प्लस बच्चों के साथ मतलब इस तरह से अगर कर रहे हैं मतलब कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ मनमानी है उनकी। अगर वो चाहते तो ये चीज़ें पहले करा सकते थे या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है। अब उनको है जल्दबाजी दिखाने का। अगर वो जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं बच्चों, तो आपको प्रेशर करना है। जो बच्चे इलाहाबाद के पास वाले क्षेत्र में रहते हैं वह जाएं, कार्यालय पे जाएं, पीएनपी कार्यालय, वहाँ पर जो भी हों अधिकारीगण, उनसे बात करें। और इस तरह से अगर इनके ऊपर दबाव बनेगा तो ही चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि अगर अब 5 से 10 दिन भी विलम्ब हुए, 5 से 6 दिन भी विलम्ब हुए एग्जामिनेशन फॉर्म के, इतना समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएंगे और आपके सेशन डिले होगा। और जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट और थर्ड प्लस बैक वाले का होने वाला है, फर्स्ट और थर्ड के ही बैक रहेंगे इसमें। इस तरह से इनका एग्जामिनेशन शेड्यूल विलम्ब होगा। और आगे अगर मान लीजिए बाय द वे कुछ भी ऐसा कुछ नोटिस आता है, सेशन नहीं कंप्लीट होता है आपका, डीएलएड 4 सेमेस्टर वाले जो बच्चे कहते हैं जो बैक वाले हैं, उनका कहना है सर मेरा एग्ज़ाम कम से कम नहीं तो दिसंबर वगैरह में हो जाना चाहिए था, अगर इस प्रकार सेशन चलता तो नवंबर दिसंबर में। लेकिन अगर इधर लेट हुआ तो रिजल्ट लेट आएगा तो उधर एग्ज़ाम लेट होगा। मतलब समझ सकते हैं ना, सेशन पूरी लेट होगी। और भविष्य न जाने क्या कहता है, भविष्य के पूरे जो भविष्य में आने वाली चीज़ें वो भविष्य के गर्त में है ना। अभी चीज़ें हमें फाइनलाइज भी नहीं हुआ है कि भर्तियाँ कब होंगी। अगर मान लीजिए बाय द वे भर्तियों का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बच्चे तो छूट ही जाएंगे ना। तो इस वजह से प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रेशर करें, दबाव बनाएं। जो बच्चे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, और ना कुछ तो इतना ध्यान में रख लें, आपके एग्ज़ाम अब डिले हो चुके हैं। लास्ट मई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इन्हीं के बीच में कंडक्ट होने की आवश्यकता, मतलब एक तरह से पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हम कोई झूठ बोलें, बस ये एक तरह से मनोभाव है, मनोभाव की स्थिति है जो हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म के तदुपरांत अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म के भी कोई डेट नहीं है, उसके तदुपरांत एग्ज़ाम तो कराते नहीं है। लगभग 20 से 25 दिन का मोहलत है, यानी कि डेट मिलता है हमें, इसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो मान लीजिए अगर 25 तारीख को भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होता है, तो 25 से आप 20 दिन उसमें ऐड करेंगे तो करीब 20 जुलाई, है ना, मतलब समझ सकते हैं आप कि 20 जुलाई के आसपास में, 20 मई के आसपास में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। मतलब कि इतना मान लें कि लास्ट वीक ऑफ जून से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं इन्हीं के बीच में। और यही मनोस्थिति बन रही है, मनोसंभावना यही बन रहा है साथी। चलिए, आपका दिन शुभ हो, और इस वीडियो को हो सके शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग क्लासेस का ध्यान दीजिए, जो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं उसको कम से कम रिवीजन करते रहिए, वहाँ से आपकी स्थिति बहुत सुधार होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो बच्चा सारा क्लासेस देख के जाता है, मैथ का, ईवीएस का,
और चाहे आपके साइंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सब के सब हम इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग देखिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अभी से पढ़ना शुरू करिए। कम से कम एग्ज़ाम भले लेट हो रहा है, मतलब आपके बैक नहीं लगने चाहिए। अगर बैक लगे तो समझ लीजिए एग्जामिनेशन तो डिले हो ही रहा है, आपका बैक लगेगा तो फिर से 1 साल डिले होगा, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, ऑड इवन हो रहा है। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाले का इस बार होगा, बैक का भी और फर्स्ट और थर्ड का फ्रेश वालों का भी। मतलब फोर्थ वाले बच्चे अब 1 साल पीछे, 1 साल बाद एग्जाम होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से बैक लगना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्मफुल कंडीशन में आ सकते हो आप। अब अगर बैक लगा तो शायद भर्ती अगर आई भी तो आप शायद ना बैठ पाएँ, 2019 बैच वाले बच्चे और 2021 बैच वाले बच्चे भी। धन्यवाद।